अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अभी मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। तो शामी आपको जैसा कि पता है मेरे बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद है ना, तो जैसे ही ख़त्म होते हैं मैं दोबारा से बना लेती हूँ। और अब रमज़ान में ही बनाए हुए थे तो ख़त्म हो गए थे। मैंने कहा बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं तो लंच बॉक्स में भी ना फिर आसानी रहती है, शामी हो तो स्लाइस के ऊपर ना शामी लगा के तो सैंडविच बना के मैं बच्चों को दे दिया करती हूँ। तो इसीलिए ना मैं चने की दाल को भिगो रही थी। तो यहाँ पे ना मैं 2 पैकेट मैंने भिगोए हैं, यानी कि 1 किलो दाल के मैं शामी कबाब बनाने लगी हूँ। और जितनी देर तक दाल भीगती रहेगी तो मैं ना दही को भी निकाल के रख लेती हूँ। दही भी मैंने जमाने के लिए रखना था, तो बलाई उतार के ना दूध को मैंने रखा हुआ था। मैंने कहा कि अभी ना ये काम भी मैंने करना है। देखिए दही बिल्कुल ही कम रह गया था, तो जितना दही इसमें था ना तो मैंने निकाल के बाउल में रख लिया है और अब दूध डाल दिया है। तो पहले तो मैंने देखा, मैंने कहा ये दूध कम ही मुझे लग रहा था, तो मैंने कहा फिर थोड़ा सा ही दही बनेगा, तो इसलिए ना मैंने मॉर्निंग में जो दूध बॉईल किया था तो उसमें से भी मैं इसी में ही डालने लगी हूँ। मैंने कहा ये ना भर के मैं बना लेती हूँ दही। दही तो आजकल खाया ही जाता है, गर्मियाँ हैं, वैसे भी दही की लस्सी बन जाती है, वैसे भी ना हनान को खाने में अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ना इसको भी जमा के रख लेती हूँ। हर वक्त ही मेरे फ्रिज में होता है वैसे दही। और साथ ना मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, तो बच्चों के यूनिफॉर्म आजकल ना डेली ही गंदे हो जाते हैं क्योंकि गर्मी है तो कुछ पसीना आ जाता है। बाकी मुर्तज़ा ना स्कूल में खेलता है ऑफ टाइम में, तो वहाँ पे भी ना यूनिफॉर्म को खासा गंदा कर लेता है। और ये जो ऑटोमेटिक मशीन है ना, ये वैसे तो इसकी बड़ी सहूलत है। आप कपड़े इसमें डालें और बाद में आपको बिल्कुल ड्राई कपड़े मिलेंगे, ना धोना पड़ता है, ना निचोड़ना पड़ता है, ना खंगालना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो बस एक दफ़ा कपड़े डालें और बाद में ना ड्राई किए हुए कपड़े निकाल के तो तार पे डाल दें। तो इस लिहाज से अगर ये मशीन आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन ना मैं बच्चों के हिसाब से देख रही थी। मैंने कहा कि बच्चों के कपड़े जो स्पेशली गंदे होते हैं ना, स्कूल का यूनिफॉर्म, तो मुर्तज़ा के कफ़ कॉलर तो बड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। स्कूल में वो खेलता है तो बिल्कुल ना काले काले हो होते हैं, तो इस मशीन में ना ऐसे कपड़े बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते। तो अगर तो आपने पहले कपड़ों को मल के डालना है तो अच्छी तरह से ब्रश लगा के तो फिर इसमें डालिए जो बच्चों के गंदे कपड़े होते हैं, तो फिर वो साफ़ होंगे। वरना अगर आप उसी तरह से डाल देंगे, क्योंकि मैं तो नहीं ब्रश वगैरह लगा के डालती, मैं ऐसे ही कपड़े डाल देती हूँ। पहले कभी होता था जब मेरी मदर इन लॉ होती थी तो वो हमें कहा करती थी कि आप ना कपड़े मल के तो फिर डालें मशीन में, तो तब हम लोग ना कपड़ों पे ब्रश लगा के तो डाला करते थे। तब बच्चे भी छोटे होते थे। अब ना बस मुर्तज़ा के ही यूनिफॉर्म कपड़े गंदे होते हैं, बाकी हनान और अरीबा के तो साफ़ ही होते हैं। बल्कि मैं ना अरीबा को भी कह रही थी, मैंने कहा कि ये मशीन मैंने शौक में ले तो ली है, लेकिन इसमें यूनिफॉर्म बच्चों का साफ़ नहीं होता। और अब मैं आई थी अंदर किचन में, तो शामी मैं बनने के लिए रखने लगी थी। इसके लिए ना मैंने चिकन निकाला हुआ था, तो ये बोनलेस नहीं है, वैसे तो बोनलेस ही है लेकिन इसमें ना साथ में हड्डी भी है। तो हड्डी वाला चिकन ही ना मैं ऐड करती हूँ शामी में, क्योंकि उसकी यखनी निकल आती है। तो साथ में ना मैंने सारे बेसिक मसाले ही ऐड किए हैं, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, हल्दी, और साथ में खड़े मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची और बादियान का फूल ऐड किया है, लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की है, और साथ में एक बड़ा प्याज काट के ऐड कर दिया है। और बस मुनासिब पानी डाल के ना दाल के मुताबिक ही, क्योंकि दाल भी मैंने भिगोई हुई थी काफ़ी देर पहले, तो उसमें भी पानी उसने जज़ब किया होगा। तो अब मैं इससे प्रेशर लगाने लगी हूँ। तो बस एहतियात से ही ना 6-7 मिनट का मैं प्रेशर लगाऊंगी। और देखिए अब मैंने ना खोल के देखा है, प्रेशर तो पानी सारा ड्राई हो चुका था। तो मैं ना यही देख रही थी, मैंने कहा अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी होगा ना तो मैं उसे खुश्क कर लूँगी, लेकिन ना मैंने खोल के देखा तो बिल्कुल पानी ना ड्राई ही था। तो अब मैंने ना उसे ठंडा करने के लिए ना रख दिया है। मैंने कहा अभी थोड़ा सा ना ठंडा हो जाए, इसमें से भाप निकल जाए अच्छी तरह से, तो फिर ना मैं आज इसी में ना मदानी लगा के तो इसे ना पीस लूँगी।
अलहदा से मैं चॉपर में नहीं इसे पीसूँगी, क्योंकि ना ये काफ़ी चिकन जो होता है ना तो उसकी फिर ना तारे नज़र नहीं आती अगर उसे चॉपर में हम लोग पीसें। तो इसी तरह से ना मेरी अम्मी तो वैसे माम दस्ते में शामी का बैटर तैयार किया करती थी, तो हम लोग ना फिर इसी तरह प्रेशर में ही मदानी लगा लिया करते हैं अगर चिकन की शामी बनाएं, वरना अगर बीफ के बनाएं, मटन के बनाएं तो फिर उसको ना मैं चॉपर में कर लिया करती हूँ। वैसे मैं तो ना चिकन के भी कर लिया करती थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि फिर बिल्कुल ही ना तारें नज़र नहीं आती, तो चिकन की गोश्त की तारें अच्छी लगती हैं शामी में, तो इसलिए मैंने उसे रखा है अभी फ़िलहाल तो ठंडा होने के लिए। और उतनी देर में ना मैं डिनर के लिए बनाने लगी हूँ कोफ्ते। तो कोफ्ते कल ही मैंने तैयार किए थे, मैंने कहा ताज़ा ताज़ा इनको बनाते हैं, तो बस हल्का सा मैंने इनको ऑयल में फ्राई किया और साथ ही ना जो मसाले वाली क्यूब्स थी तो वो डाल दी। और आजकल ना मैं यही क्यूब्स इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में मैंने बना के रखी थी, तो मैंने कहा कि अब इनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ख़त्म कर लेना चाहिए, फिर नई मैं बनाऊँगी। तो वही क्यूब्स डाल के, मिर्च मसाला डाल के तो मैंने ढक के रख दिया था, और थोड़ी देर बाद ही तो क्यूब्स भी मेल्ट हो गई थी और मसाला सारा बन गया था। इसकी भुनाई कर ली और थोड़ा सा पानी डाल दिया, 10 मिनट भी नहीं लगे थे और कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हो गए थे। और माशाल्लाह इतने मज़े के बने थे ना, तो बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी। और इतनी देर में ना, जितनी देर में कोफ्ते पक रहे थे तो मैंने शामी का बैटर भी तैयार कर लिया। तो देखिए प्रेशर में ही ना मैंने तैयार कर लिया था। और अब मैं साथ में रोटियां भी बना रही थी, क्योंकि ना बच्चे इस वक्त कह रहे थे भूख लगी है। और आजकल ना बिल्कुल अफ्तारी का टाइम जैसे ही 6-7 बजते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइम पे ना आजकल बिल्कुल भूख लगना शुरू हो जाती है। दिल चाहता है कि अभी ही खाना खा के तो फारिग हो जाएं। तो खाना हम लोग जल्दी ही खाने लगे थे, क्योंकि कोफ्ते भी जल्दी बन गए थे, रोटियां भी मैंने पका ली थी। तो अब मैंने कहा कि खाना खा लेते हैं। और उसके बाद ना शामी का बैटर मैंने रखा हुआ था फ्रिज में ठंडा होने के लिए, तो इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैंने ना प्याज चॉप करके ऐड किए हैं। तो दाल चूँकि 1 किलो थी और चिकन भी काफ़ी ज़्यादा ही था, तो इसमें ना मैंने 2 बड़े बड़े प्याज चॉप करके ऐड किए हैं। पानी मैंने प्याज में से निकाल लिया था, और साथ में इसमें मैंने ना हरी मिर्चें भी चॉप की हुई थी, तो वो मैंने ऐड कर दी हैं। साथ हरा धनिया ऐड कर दिया है, और गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड किया है। 2 अंडे ऐड किए हैं, तो इस तरह से ना बाद में अंडे लगाने नहीं पड़ेंगे, कोटिंग नहीं करना पड़ेगी अंडों की। और इसी में मैंने ऐड कर दिया है। मैं इसी में ना बैटर में ही ऐड करती हूँ शामी के। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। और कोफ्ते जो मैंने कल बना के रखे थे इसमें से पकाए हैं आज हमने, और बाकी जो हैं तो इनको मैं ना फ्रीज़ कर दूंगी। ये पहले भी मैंने फ्रीज़ ही किए हुए थे, और अब ना मैं इसे ना जिपलॉक बैग में डाल के रखने लगी हूँ। फिर दोबारा जब भी दिल चाहेगा, जब भी कुछ पकाने की समझ ना आ रही हो ना, उसमें फिर ये बड़े अच्छे रहते हैं, क्योंकि 10 मिनट भी नहीं लगते, ये पक के फ़ौरन से तैयार हो जाते हैं। तो इजी रेसिपी है, बने हुए कोफ्ते पड़े हों तो झटपट ही तैयार हो जाते हैं। तो अंडे आज मैंने ना कोफ्तों में इसलिए ऐड नहीं किए थे, क्योंकि सुबह में हमने अंडे खाए थे नाश्ते में, तो मैंने कहा 2-2 दफ़ा, तो गर्मियों का मौसम है, 2-2 दफ़ा तो अंडे खाए नहीं जाते, वरना ना अंडा कोफ्ता इतना अच्छा लगता है ना खाने में। तो चलिए जी, आज मैंने इसी तरह से ना सिंपली कोफ्ते बनाए हैं, और बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। और अब फ्री टाइम था तो मैंने कहा शामी भी बना के रख लेती हूँ, और उसी ट्रे में मैं बनाने लगी हूँ जिसमें मैंने कोफ्ते बना के रखे हुए थे। मैंने कहा चलो एक दफ़ा से ना फिर ये ट्रे धुल जाएगा, तो शामी बना बना के तो मैं रखती जाऊँगी। इस तरह से एक लेयर लगाने के बाद उसके ऊपर मैं शॉपिंग बैग काट के रख देती हूँ, फिर बाद में ना उसी के ऊपर ही बाकी शामी भी बना के रखती जाती हूँ। तो इस तरह फ्रिज में स्पेस भी कम लगती है, और सारे शामी एक ही ट्रे में सिमट भी जाएंगे। तो चलिए जी, यही मैं इस वक्त कर रही थी काम, और आपसे मैं लेने लगी हूँ इजाज़त। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।